जीवन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, हालांकि हम में से बहुत से लोग अपने अस्तित्व और अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाते हैं। हम अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां जाने या अनजाने में हमें यह तय करना होता है कि हम इसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं। मनुष्य के रूप में हमें इस ग्रह पर केवल एक सीमित समय दिया गया है और लगभग हम सभी में इससे कुछ सार्थक करने की इच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अर्थ अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर किसी के पास कुछ न कुछ होगा जो उसकी पुकार है। चाहे वह मौद्रिक सफलता, प्रसिद्धि, परिवार, आध्यात्मिकता इत्यादि प्राप्त करना हो, एक उद्देश्य का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि हम मशीन नहीं हैं जो केवल एक निश्चित कोड का पालन करते हैं, बल्कि जानवरों के विपरीत हमारे कार्यों के बारे में सोचने की क्षमता वाले संवेदनशील प्राणी हैं जो अनुसरण करते हैं। क्या मनुष्य पशु के समान है? हितोपदेश इस बारे में निम्नलिखित श्लोक में बात करता है। भोजन, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्य के कर्म पशु के समान हैं। उनमें धर्म ही विशेष है। धर्म के बिना मनुष्य भी पशु हैं। धर्म उत्तरदायित्व की भावना को संदर्भित करता है जो बुद्धिमत्ता से उत्पन्न होती है, जो मनुष्यों और जानवरों के बीच एक विशिष्ट कारक है। इसलिए हर कोई कुछ हासिल करने के लिए या एक निश्चित लक्ष्य के लिए अपना जीवन जीता है। हालांकि इनमें से अधिकांश लक्ष्य या उद्देश्य जिनका लोग पालन करते हैं बेहद चंचल हैं। यह हमारे जीवन की अंतर्निहित अनिश्चितता के कारण है। पिछले एक साल में हमने देखा है कि एक बहुत छोटा सा वायरस जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, उसने समाज में कहर बरपा रखा है और हम में से हर कोई अपनी मर्जी के खिलाफ अपने घरों में बंधा हुआ है। अक्सर हम अपनी नश्वरता के तथ्य को भूल जाते हैं और अंतिम मंजिल के बारे में सोचे बिना अपना जीवन जीते हैं। जब हम स्वयं को शरीर के रूप में सोचते हैं तो हम जानवरों की तरह इंद्रियों द्वारा निर्देशित होते हैं। हालांकि हमारे पास बुद्धि का उपहार है जिसका उपयोग हमें यह सवाल करने में करना चाहिए कि क्या हम वास्तव में यह शरीर हैं। जब से हम पैदा हुए हैं हमने एक ही शरीर से इस संसार का अनुभव किया है। हालांकि जिस शरीर को हम अपनी पहचान होने का दावा करते हैं वह लगातार बदल रहा है। क्या इससे दुनिया के बारे में हमारा अनुभव बदल जाता है? हम अपने पूरे जीवन में अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम अलग तरह से कार्य कर सकते हैं, लेकिन अंतर्निहित धारणा वही रहती है। हालांकि मानव ने जबरदस्त तकनीकी प्रगति की है, यह सब खाने, सोने, बचाव और संभोग की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने या आसान बनाने के लिए किया गया है। हमारा लगभग सारा जीवन जन्म से शुरू होने वाले इस चक्र में घूमता है। फिर हम कुछ पैसा कमाने, शादी करने, बच्चों को पैदा करने के लिए, उन्हें उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संघर्ष करने के लिए कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं और अंत में मर जाते हैं। इसके अलावा आजकल हम पाश्चात्यकरण के नाम पर देखते हैं कि बच्चे भी बूढ़े होने पर अपने माता पिता को छोड़ देते हैं और परिणामस्वरूप बहुत से लोग अकेले मर जाते हैं। हमारे लिए असली सवाल यह है कि यह सब किस लिए है। आइए हम उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि जिन्हें पाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनका जीवन इससे कैसे प्रभावित होता है। आइए हम सबसे चंचल चीज से शुरू करें जिसे पाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, प्रसिद्धि या प्रसिद्ध होना। प्रसिद्ध होने के साथ विडंबना यह है कि आप कितने भी प्रतिभाशाली या मनोरंजक क्यों न हो, आप कभी भी यह दावा नहीं कर सकते कि आप सभी के द्वारा सम्मानित और प्रशंसित हैं। इसलिए कोई कैसे प्रसिद्ध होने का दावा कर सकता है? दुनिया की तो बात ही क्या, हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में भी हमारे तथाकथित प्रियजनों में से
हर कोई हमारा सम्मान नहीं करता है। यह कहने के बाद जो लोग कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं वे भी इसे खो देने पर या एक व्यक्ति द्वारा उनके बारे में कुछ नकारात्मक कहने पर भी अवसाद में आ जाते हैं। क्या किसी और के मूल्य के आधार पर जीवन जीने योग्य है? जब कोई इस संसार के झूठे पदनामों शरीर के संबंध में से मुक्त हो जाता है तो वह शुद्ध हो जाता है और इस प्रकार वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। इसलिए झूठी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा का जीवन जीना केवल हमारे शरीर की अस्थायी प्रकृति के कारण भ्रम में रहना है। ये सभी पदनाम इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, पिता, माता, पुत्र, पुत्री आदि केवल शरीर से जुड़े हैं और इस शरीर के नष्ट होने पर वे भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस तरह की उपाधियों से खुद को अलग करना और आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलना सबसे अच्छा है, जो जीवन की शारीरिक अवधारणा से परे हैं। सभी जीव डिफॉल्ट रूप से हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में वर्णित है, आनंदमयो अभ्यासात यानी खुशी के लिए लालसा। जब हमारी चेतना जीवन की शारीरिक अवधारणा पर होती है तो आनंद प्राप्त करने का एकमात्र तरीका हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। कुछ सुंदर देखकर, कुछ मधुर सुनना, कुछ सुगंधित सूंघना, कुछ स्वादिष्ट चखना और कुछ सुखदायक स्पर्श करना। हालांकि इस तरह के सुख बहुत अल्पकालिक होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग दावा करते हैं कि वे अपनी पसंदीदा फिल्म को कई बार देख सकते हैं। हालांकि यदि आप उन्हें ऐसा करने के लिए कहते हैं तो अंततः एक समय ऐसा आएगा जब वे फिल्म से भी नफरत करने लगेंगे। इसी तरह अगर किसी को गुलाब जामुन पसंद है और आप उसके सामने 100 गुलाब जामुन की थाली रख दें तो कोई भी सारे गुलाब जामुन नहीं खा पाएगा और आखिर में वह एक गुलाब जामुन की तरफ देखना भी नहीं चाहेगा। इसलिए हम समझते हैं कि हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो सुख प्राप्त करते हैं वे अस्थायी होते हैं और जब हम एक ही गतिविधि में बार बार शामिल होते हैं तो आनंद का स्तर कम हो जाता है। बहुत से लोग अक्सर अपनी इंद्रियों के सुखों के लिए लालायित होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसा कि हमने निष्कर्ष निकाला है कि यह स्थायी सुख नहीं है। हम दुनिया में कितने ही ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास वह सब कुछ होता है जो वे चाहते हैं। वे ग्रह पर कोई भी फिल्म देख सकते हैं, कोई भी गाना सुन सकते हैं, कोई भी भोजन कर सकते हैं और असीमित सेक्स कर सकते हैं, फिर भी वे संतुष्ट नहीं होते हैं। क्या हमें वास्तव में अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए इतनी लालसा और मेहनत करनी चाहिए जो हमें केवल क्षणभंगुर सुख और कभी कभी दर्द भी देती है? बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि हम खाना या सोना बंद कर दें, क्योंकि आखिरकार हमें इस शरीर को बनाए रखना है और भूख से नहीं मरना है। लेकिन यहाँ हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वह है इंद्रिय तृप्ति में अतिभोग और इंद्रियों के लिए आनंद द्वारा निर्देशित होना। वेद शरीर को 5 घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथ के समान बताते हैं। 5 घोड़े शरीर की 5 इंद्रियां हैं। घोड़ों से जुड़ी लगाम मन है, रथ का चालक बुद्धि है और आत्मा रथ पर विराजमान है। पश्चिमीकरण के नाम पर हम भारत जैसे देशों में भी देखते हैं शराब पीने, नशीले पदार्थों और धूम्रपान करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो न केवल शारीरिक रूप से अस्वस्थ है बल्कि सभी प्रकार की बीमारियों का कारण बनती है, बल्कि किसी की बुद्धि को भी बाधित करती है, जिसका उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाना चाहिए। फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग और यकृत की विफलता ऐसे कुछ प्रतिकूल प्रभाव हैं जो ऐसी आदतों से पैदा होते हैं। इसके अलावा चेतना का नुकसान एक व्यक्ति को प्रभाव में जघन्य कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हैंगओवर और पीने से जुड़ी लगातार उल्टी का उल्लेख नहीं करता है।
क्या हमें वास्तव में अपने जीवन को जोखिम में डालना चाहिए और इसके अलावा इस मानव शरीर को इंद्रिय तृप्ति और नशे के कार्यों में लिप्त होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति या तो एक अमीर आदमी या एक गरीब आदमी पैदा होता है। हालांकि उस धन में से कोई भी उसका नहीं होता है, और जब वह मर जाता है तो उसके द्वारा अपने जीवन काल में जमा किया गया धन फिर से उसके उत्तराधिकारियों को दे दिया जाता है, और इसलिए वह बिना मर जाता है। लोग भविष्य के निवेश के नाम पर बड़ी मात्रा में धन और संपत्ति जमा करने में इतना समय और ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन आखिरकार हमें रात में बिस्तर पर लेटने के लिए केवल 6 फीट जमीन की जरूरत होती है। ऐसे में भी हमें यह समझने की जरूरत है कि शांति से जीने के लिए असल में हमें किन चीजों की जरूरत है। न केवल देशों के बीच बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच भी पैसों के लिए कई युद्ध लड़े जाते हैं। हम इतना पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और फिर इस चिंता में रहते हैं कि कोई इसे चुरा न ले, और इसलिए हम बचे हुए पैसे की सुरक्षा के लिए उस पैसे को सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करते हैं और चक्र चलता रहता है। लेकिन किस लिए? वास्तव में एक व्यक्ति को रहने के लिए एक आरामदायक जगह है, मेज पर भोजन और शायद कुछ मनोरंजन के लिए खुद को और अपने परिवार को बनाए रखने के लिए केवल पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है, जो फिर से एक आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम कितना निराश सूखा महसूस करते हैं, इसके लिए चाहते हैं काम के बाद। हमें बहुमंजिला हवेली की आवश्यकता क्यों है? हमें लग्जरी कारों की जरूरत क्यों है? हमें महंगे होटल में खाने की क्या जरूरत है, जबकि हम आसानी से घर पर ही बेहतर और सेहतमंद खाना बना सकते हैं? दुनिया में कितने अमीर लोग वास्तव में खुश हैं? हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता जिम कैरी इस संबंध में एक शानदार बयान दिया। मैं चाहता हूं कि हर कोई जीवन में वह सब कुछ हासिल करे जो वे चाहते हैं, और उन्हें एहसास होगा कि यह उत्तर नहीं था, जिसके बारे में जब कोई पीछे मुड़कर सोचता है तो उनका जीवन बहुत जाना पहचाना लगता है। हम में से प्रत्येक के पास कुछ ऐसा है जिसे हम हमेशा प्राप्त करने का सपना देखते थे। वे सभी सपने सच नहीं होते हैं, लेकिन जो होते हैं वे हमें बहुत कम समय के लिए ही खुशी देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई जो वास्तव में IIT में जाना चाहता था और इसे बना लेता है, वे पहले कुछ महीनों या शायद 1 साल या उससे भी अधिक समय तक खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी से पूछें कि क्या वे सब कुछ करना बंद कर देंगे क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, उत्तर सर्वसम्मति से एक जोरदार नहीं होगा। क्या जीवन वास्तव में एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में है, जिसकी उपलब्धि एक व्यक्ति के प्रयास की तुलना में केवल थोड़ी सी खुशी देता है? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह समझेगा कि खुशी के मामले में निवेश पर प्रतिफल बहुत सीमित है, तो हमें इस दुनिया के तौर तरीकों पर सवाल क्यों नहीं उठाना चाहिए? आज की दुनिया में वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के बाहर यात्रा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसी समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर ऐसी समस्याओं का समाधान हो भी जाता है तो क्या यह वास्तव में हमें खुश कर पाएगा? अब हम जो आरामदायक जीवन जी रहे हैं वह अधिक आरामदायक हो सकता है, लेकिन क्या यही हमारे जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं? क्या कोई वैज्ञानिक हमारे प्रियजनों की मृत्यु को रोकने का दावा कर सकता है? क्या वे किसी को किसी भी बीमारी को अनुबंधित करने से रोक सकते हैं? क्या अधिक है, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां लगभग हर दिन एक नई बीमारी सामने आती है, और कुछ जैसे कोविड हमारे जीवन की संरचना को नष्ट कर देती है, जैसा कि हम जानते हैं। क्या वैज्ञानिक बढ़ती उम्र को रोकने का दावा कर सकते हैं? उन्होंने विभिन्न सौंदर्य उत्पादों और कॉस्मेटिक सर्जरी निर्माण किया है जो एक जवान दिखते हैं, लेकिन अंततः सभी को झुर्रियां, शरीर में दर्द, अंगों की विफलता और बुढ़ापे से जुड़ी अन्य बीमारियां होती हैं।
हालांकि न केवल इन वैज्ञानिकों को हमारे सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं का एहसास नहीं है, बल्कि वे अपने वैज्ञानिक प्रयासों में अति व्यस्त हैं, जो मानव जीवन को केवल आरामदायक बनाता है। वे इतनी मेहनत केवल इसलिए करते हैं कि उनके सिद्धांत भविष्य में किसी और के द्वारा फिर से लिखे जाएं। ऐसे ज्ञान का क्या उपयोग जो हमें जीवन की वास्तविक समस्याओं का सामना करने और उन्हें हल करने में मदद न करे। अगर ऐसा ज्ञान बांटा भी जाए और लोग उसका इस्तेमाल कर आर्थिक रूप से उन्नत भी हो जाएं, तो क्या वे वाकई संतुष्ट होंगे? जब हम इस ज्ञान को मृत्यु के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो ऐसे ज्ञान का क्या उपयोग है जिसे हम अंततः खो देंगे? कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि यदि अतीत के वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत नहीं की होती, तो मानव सभ्यता उस स्थान तक नहीं पहुंच पाती जहां वह आज है, जो सच है। हालांकि इन सभी वैज्ञानिक खोजों को करने वालों का क्या हुआ? वे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हमें इस संभावना के लिए कड़ी मेहनत क्यों करनी चाहिए कि भविष्य में कोई और इंद्रिय तृप्ति का बेहतर जीवन जी सके? हार्वर्ड समूह ने हार्वर्ड के स्नातकों के जीवन की गुणवत्ता और खुशी के स्तर का आकलन करने के लिए 70 से अधिक वर्षों तक उनके जीवन का अध्ययन किया। उस अध्ययन के परिणामों ने संकेत दिया कि किसी व्यक्ति के जीवन में खुशी का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि उसके रिश्ते कितने अच्छे हैं। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अध्ययन का यह परिणाम बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है। हमें सकारात्मक महसूस कराने और हमें प्रेरित रखने के लिए हम सभी को अपने जीवन में समर्थन और समान विचारधारा वाले लोगों की कंपनी की आवश्यकता है। यह कहते हुए कि भले ही हम ऐसे रिश्तों से अपनी खुशी प्राप्त करते हैं, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये मजबूत बंधन जो हम अपने पूरे जीवन में बनाते हैं, वे भी बड़े दर्द का स्रोत हैं। हम देखते हैं कि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता बिना भेदभाव के नहीं है। लोग अक्सर मतभेदों का उत्सव मनाते हैं, जिसका अर्थ है विभिन्न दृष्टिकोणों पर बहस करना और हमेशा असहमत से सहमत होना। यह अंततः गलतफहमी की ओर ले जाता है और तर्क और अक्सर ऐसे रिश्ते भी टूट जाते हैं। प्राचीन भारत में संयुक्त परिवारों की परंपरा बहुत प्रचलित थी। हालांकि आधुनिक युग में हम देखते हैं कि लोग अधिक से अधिक एकल परिवारों की ओर बढ़ रहे हैं, जो इस बात का अप्रत्यक्ष संकेत है कि लोग अपने मतभेदों के कारण संयुक्त परिवारों से कितना दूर हो रहे हैं। इसलिए वही रिश्ते जो हमें इतना आनंद देते हैं, अंततः गलतफहमी, तर्क वितर्क या कोई न होने पर अंततः मृत्यु के कारण समाप्त हो ही जाते हैं। क्या हमें वास्तव में अपने वास्तविक स्वरूप को समझने और उस आधार पर अपने रिश्तों को आधार बनाने के बजाय खुद को ऐसे रिश्तों में निवेश करना चाहिए? जब हम गहराई से कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्यों कुछ रिश्ते काम करते हैं और अन्य नहीं करते हैं, तो हम उन रिश्तों को देखते हैं जहां आधार किसी भी व्यक्ति की तुलना में कुछ अधिक होता है। अंतिम, जबकि वे जो प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे डॉन से मिलने वाले आनंद पर आधारित होते हैं, बहुत लंबा नहीं रहता। इसका कारण बहुत ही सरल है। इस दुनिया में कोई भी दो लोग पूरी तरह से संगत नहीं हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मान्यताएं और इच्छाएं होती हैं, जो अंततः संघर्ष का कारण बनती हैं और इसलिए रिश्ता टूट जाता है। दूसरी ओर, जब दोनों व्यक्तियों के पास अपने व्यक्तिगत हितों के अलावा अन्य के लिए प्रयास करने के लिए कुछ अधिक होता है, तो वे अपने मामूली मतभेदों को त्याग सकते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह आधार शारीरिक गर्भाधान से पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, इसलिए हमें एक शाश्वत संबंध के लिए प्रयास करना चाहिए, जिसकी जानकारी हमें श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में प्रदान की गई है। दुनिया में बहुत से लोग संतुष्टि के साधन के रूप में परोपकार पर निर्भर हैं।
परोपकार को मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा मानव जाति के साथी सदस्यों के प्रति सद्भावना के रूप में परिभाषित किया गया है। यह मौद्रिक दान, प्रेरक व्याख्यान, भोजन वितरण आदि का रूप ले सकता है। हालांकि ये दयालुता के कार्य हैं, जहां दाता बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करता है। हमें पूछना होगा कि क्या ये मदद वास्तव में मदद है। यह कहा जाता है, एक आदमी को एक मछली दो और वह एक दिन के लिए खाएगा। एक आदमी को मछली पकड़ना सिखाएं और आप उसे जीवन भर के लिए खिलाएं। हालांकि खाने की यह आवश्यकता शारीरिक स्तर पर भी है और इसलिए अस्थायी है। यहाँ तक कि अगर समाज में आपके योगदान से लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद मिलती है, तो आखिरकार जब वे मर जाते हैं तो आपकी सारी मेहनत किस काम की। जैसा कि पहले कहा गया है, हम खुशी और प्यार भरे आदान प्रदान के लिए लालायित हैं, जो अन्य लोगों के साथ हमारे संबंधों में निहित गतिशीलता से निरपवाद रूप से प्राप्त होता है। इसलिए वैदिक साहित्य में कहा गया है कि हमारा वास्तविक रूप आत्मा का है और इस आत्मा की प्रकृति सच्चित आनंद यानी अनंत ज्ञान आनंदमय है। इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानना होगा और उन शारीरिक सुखों से परे जाना होगा जो जानवरों को भी उपलब्ध हैं। यह ज्ञान केवल वैदिक साहित्य या प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक परोपकार इसलिए हमारे साथी मनुष्यों को जीवन के इस मानव रूप के महत्व का एहसास कराने और उन्हें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाने में मदद करना है। अब तक हमने जीवन को देखा है जैसा कि हम इसे शून्यवादी दृष्टिकोण से जानते हैं, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम जीवन की व्यर्थता को नहीं समझते हैं, जैसा कि हम अपने चारों ओर देखते हैं और महसूस करते हैं, हम जीवन का बेहतर तरीका खोजने का प्रयास नहीं करेंगे। अन्यथा हम वैसे ही जीते रहेंगे जैसे पूरी दुनिया है और हमने अपनी मृत्युशैया पर जो कुछ भी किया है उसकी व्यर्थता का एहसास करेंगे। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना होगा और उन्हें आत्म साक्षात्कार की ओर मोड़ना होगा। जब हम इस प्रकार अपने सच्चे स्व और सर्वोच्च स्व के साथ अपने संबंध को महसूस करते हैं, तो हम अपने आप को अनंत आनंद और ज्ञान के मंच पर ऊपर उठाते हैं। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को वैदिक शास्त्रों जैसे श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। क्यों न इन किताबों को ऐसे ही पढ़ा जाए जैसे हम कोई सेल्फ हेल्प किताब या नैतिक कहानियों वाली किताब पढ़ते हैं। यहाँ तक कि ऐसी पुस्तकों को उनसे कुछ सीखने के इरादे से पढ़ना, यहाँ तक कि सामग्री भी बहुत फायदेमंद है। हालांकि ये किताबें 5000 साल पहले लिखी गई थीं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक पहचान की शाश्वत प्रकृति के कारण वे आज के दिन और तकनीक के युग में अभी भी प्रासंगिक हैं। इसमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, लेकिन बहुत अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।